देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कल सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। किसान और सरकार के बीच बस एक फोन कॉल का फासला ही है। हालांकि इस ऑफर के बीच किसान अपने रुख पर कायम है। किसानों का जवाब है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, जिससे किसानों की घर वापसी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को किसानों के सम्मान और अभिमान से जोड़ने की रणनीति जमीन पर असर दिखाने लगी। शहर शहर किसानों की महापंचायत, हर पंचायत में यही फैसला कि आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून के वापस होने तक आंदोलनकारी किसान हार नहीं मानेंगे। इस कड़वाहट के बीच प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए साफ कर दिया कि किसानों को कृषि मंत्री का दिया ऑफर अभी भी बरकरार है और सिर्फ एक फोन कॉल से ही मामला सुलझ सकता है। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। 26 जनवरी के हंगामे के बाद आंदोलन खत्म कराने के लिए पीएम मोदी ने ये नई पहल की है। माना जा रहा था कि किसान संगठन और सरकार के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि उसे भरने के लिए अब वार्ता मुश्किल है। लेकिन अब पीएम का ताजा तरीन ऑफर इस आशंका को खत्म करने का काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक में किसानों को ऑफर दे रहे थे, उस वक्त आंदोलनकारी किसानों का खेमा बापू के रंग में रंगा था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों के मंच पर नेताओं ने उपवास रखा था और कृषि कानून पर आर पार के संघर्ष का उद्घोष कर रहे थे। क्या लगता है कि हल निकलेगा तीनों कानूनों का? बिल्कुल निकलेगा हल। इतना हल नहीं निकलेगा, इतना यहाँ से हम उठेंगे ही नहीं। जाने का सवाल ही नहीं। बगैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है। तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। किसान अपने रुख पर कायम है और सरकार अपने फॉर्मूले पर। सदन प्रधानमंत्री जिस ऑफर की बात कर रहे हैं, उसके तहत कृषि कानून को 1.5 साल तक सस्पेंड रखने का प्रस्ताव है। हालांकि किसान इसे पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसानों की मांग है कि निलंबन नहीं, बल्कि संपूर्ण रोल बैक से ही रास्ता निकलेगा। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है। मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए,
तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। यानी सरकार ने गेंद किसानों के पाले में डाल दी है। बातचीत होगी, लेकिन बातचीत कानून को रद्द करने के अलावा तमाम दूसरे पहलुओं पर, जबकि किसान संगठन कानून को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। किसानों ने अलग अलग शहरों में महापंचायत कर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई है। मथुरा में भी महापंचायत हुई। अब किसान बिजनौर में जुटेंगे, यानी किसान अब आंदोलन की शाखा को गांवों तक फैलाने की तैयारी में है। ऐश्वर्या पालीवाल और राम किंकर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक। और बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी सियासी घमासान तेज हो गया और इस बीच टीएमसी में बागियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इस लिस्ट में अब टीएमसी के 5 और बड़े दिग्गजों का नाम जुड़ गया है, जो चुनाव प्रचार में बीजेपी का झंडा बुलंद करेंगे। अमित शाह की मौजूदगी में ये ममता दीदी को लगे एक और बड़े झटके की तस्वीरें हैं। दीदी के वो करीबी जो कभी टीएमसी के सिपहसालार हुआ करते थे, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी के इस बागी टू का सबसे बड़ा चेहरा राजीव बनर्जी बने हैं, जिन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा और फिर विधायकी छोड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। राजीव बनर्जी की अगुवाई में ही टीएमसी के 2 विधायक और 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आते ही राजीव बनर्जी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास का दम भर दिया। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। सोनार बांग्ला बनेगा, बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है, एकदम से बनाना। टीएमसी में इस नई बगावत की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस इंतजार था बंगाल में अमित शाह के दौरे का। लेकिन दिल्ली में बम धमाके के चलते जब गृह मंत्री का बंगाल दौरा रद्द हुआ तो ये नेता ही विशेष विमान से दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी में शामिल होने वालों में विधायक प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया भी शामिल हैं। वैशाली डालमिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पहले ही टीएमसी से निकाला जा चुका था। जाहिर है मतों को प्रभावित करने वालों को ममता दीदी से दूर करने का बीजेपी का अभियान अब अगले चरण में पहुंच चुका है और अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पा रही हैं। আমি তো চাই রাজীব ব্যানার্জি ডোম জুড়ে দাঁড়াক আর শুভেন্দু অধিকারীর বুকের পাটা থাকলে নন্দীগ্রামে দাঁড়াক, অন্য কোনো জায়গায় যেন না যায়। হিম্মত থাকলে এই দুজন এই দুটো জায়গায় দাঁড়াক, আর যে যেখান থেকে যাবে সে যেন সেইখান থেকেই দাঁড়ায়। এটাই হচ্ছে আমার চ্যালেঞ্জ। हालांकि बीजेपी का झंडा थामने वाले राजीव बनर्जी को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने ही क्षेत्र से चुनाव जीतने की चुनौती दे डाली। वहीं पार्टी के नेता मदन मिश्रा ने नया नारा बुलंद कर इन बागियों को चेतावनी दी। दूध मांगो तो खीर देंगे और बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता एक थप्पड़ से तुम लोग को चीर देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। जा पर इसको केस को जा। बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हीं के दम पर बीजेपी नेता पहले भी दावा कर चुके हैं कि टीएमसी के 40 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। अगर आने वाले दिनों में टीएमसी में मची भगदड़ इसी तरह जारी रहती है तो बंगाल चुनाव से पहले ममता दीदी का संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ टीएमसी में भगदड़ मची है, वहीं टीएमसी की नेता सुजाता खान अपनी पार्टी की बीमारी का इलाज इसको बता रही हैं। सुजाता अब इन भगोड़ों को और बीजेपी पार्टी को कैंसर करार दे रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह के नेता जितनी जल्दी पार्टी छोड़ेंगे ममता दीदी का उतना ही भला होगा। दलेर कैंसाररा दल থেকে বেরিয়ে গেছে আর
ক্যান্সারদের পার্টি হচ্ছে বিজেপি পার্টি, তাই তাদের শরীরে পচন ধরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির পরিবার, আমরা ওইসব ক্যান্সারদের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। ওনারা যদি আগে বেরিয়ে যেতেন গদ্দারি না করে, আরও বেশি খুশি হতাম। ক্যান্সার পার্টি বিজেপি পার্টি থাকুক তারা। और इस बीच बात अब तमिलनाडु की कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने गठबंधन के कयासों पर विराम लगा दिया है और सत्ताधारी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन जारी रखने का फैसला किया। और इसका ऐलान खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदुरई की रैली में किया। In coming times, I would like to share with you and declare here that Bharatiya Janata Party has decided that in coming times in the elections, BJP, along with All India Anna DMK and along with the like-minded parties, will be going for the election. In coming times, I would like to share with you and declare here that Bharatiya Janata Party has decided that in coming times in the elections, BJP, along with All India Anna DMK and along with the like-minded parties, will be going for the election. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।